दोस्तों, कहते हैं इस घोर कलयुग में भगवान खुद नहीं आते 10 भुजाओं के साथ अपने असली रूप में, बल्कि किसी न किसी को भेज देते हैं, किसी इंसान को भेज देते हैं हमारी मदद करने के लिए, हमारा सहारा बनने के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ कि अचानक से मेरा अमरनाथ जी की यात्रा, बाबा बर्फानी की यात्रा करने का प्रोग्राम बना। तो हमारा जो दिल्ली से फ़्लाइट का टाइम था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, वो 11 बजे का था। हमें 9 साढ़े 9 बजे पहुंचना था एयरपोर्ट। तो मैं समय से निकल लिया और हमारे सारथी बने, इनका नाम था राम कुमार जी। साक्षात भगवान ही गाड़ी चला रहे थे हमारी। तो खैर, सुबह समय से निकला और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंच गया। रास्ते में थोड़ा सा मौसम भी ख़राब था वैसे, तो मैंने यही सोचा कि टाइम से पहुंच जाएं, क्योंकि वहाँ फॉर्मेलिटीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, ये मैंने अपने साथियों को भी बात बोली थी, जो हमारा सुपर 13 का जो ग्रुप है उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि हमारे दिल्ली एयरपोर्ट जो कि बहुत बड़ा है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, उसमें एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और शायद आप सभी सहमत होंगे, और सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। गड़बड़ है कि इसके चांसेस पूरे। जो स्कैनिंग है, बैग स्कैन होते हैं जो हमारे स्कैन करके तलाशी ली जाती है, वो बहुत अंदर जाके, जबकि अगर हमारा बैग स्कैन करना है, हमारी तलाशी लेनी है यात्रियों की, तो वो बिल्कुल पहले गेट पे जब हम अंदर घुसते हैं, स्कैनिंग का, बैग स्कैन करने का और हमारा जो यात्रियों को स्कैन करने का जो प्रोग्राम है, वो बिल्कुल फर्स्ट एंट्री पे होना चाहिए, ना कि अंदर जाके। क्योंकि इतना सेंसिटिव एरिया, इतना बड़ा एयरपोर्ट, मेरे हिसाब से काफ़ी देशों से बड़ा एयरपोर्ट है हमारे इंडिया का, और काफ़ी सेंसिटिव है, दिल्ली की राजधानी में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले गेट पे फर्स्ट जब हम एंटर करते हैं, वहीं पर बैग और यात्री दोनों को स्कैन करने का अरेंजमेंट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हमने देखा, श्रीनगर एयरपोर्ट पे, वहाँ पे वही था जो मैं सोच रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था अपने साथियों से। वहाँ पर वही था कि जब हम अंदर घुसते हैं तो गाड़ी भी स्कैन होती है, आपका बैग भी स्कैन होगा और यात्री भी स्कैन होंगे। इससे बड़ी से बड़ी जो दुर्घटना होगी वो बच सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसे इतना टाइम जो भी गलत इंसान होगा, गलत माइंड का इंसान होगा, वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है इस गलती के कारण। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी सुन रहा हो या देख रहा हो हमारा वीडियो, तो वो ज़रूर इसको इम्प्रूवमेंट के सजेशन बॉक्स में डाल दें। जहाँ सजेशन बॉक्स तो होता ही होगा ना, वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो वहाँ पर फर्स्ट जो गेट है वहीं पे स्कैनिंग होनी चाहिए हर चीज़ की, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना घटने से बचा जा सके। खैर, हम पहुंच गए एयरपोर्ट, और हमारा ग्रुप सुपर 13, मैं कहूँगा सुपर 13, सुपर डुपर 13 अगर मैं बोलना चाहूँ तो, क्योंकि एक एक जो हमारे ग्रुप का मेंबर था अपनी फील्ड में एक्सपर्ट और भगवान के प्रति मतलब 100% समर्पित था। एक से बढ़कर एक हमारे जो सारथी थे विनोद शर्मा जी, वो तो उनकी तो 18वीं यात्रा थी बाबा बर्फानी की, और हम धन्य हो गए। मैं एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता शब्दों के अंदर। अनूप जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, अक्षय साहब हैं, और एक एक नग हमारे मतलब डायमंड थे, ये कहो। एक एक यात्री हमारे ग्रुप का, एक एक यात्री नहीं, हम कहेंगे भगत। क्योंकि जो दर्शन हमें हुए बाबा बर्फानी के वहाँ, चाहे वो सफ़ेद कबूतरों के जोड़ों की बात करें या शांति की बात करें, कि इतने आराम से दर्शन हो गए जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो हमारे एक एक भगत जो हमारे सुपर 13 ग्रुप का था, नग, हीरा, डायमंड शब्द मतलब कम पड़ जाते हैं तारीफ़ करने के लिए। तो ऐसे हमारे पूरे जो हमारे सुपर 13 के ग्रुप के मेंबर थे, सारे पहुंच गए एयरपोर्ट टाइम से, सभी समय से पहुंचे। और अभी हम बस थोड़ी देर में हवाई जहाज़ के अंदर होंगे, क्योंकि जब एयरपोर्ट की बात आती है तो समय से पहुँचे तभी ठीक है, नहीं तो फ़्लाइट निकलने के बाद सब बेकार हो जाता है। ये हमारे विजय कौशिक भाई साहब हैं, जो कि अक्सर मेरे हर बड़े ट्रिप के साथी रहे हैं। ये अंदर एयरपोर्ट पे
बचपन में सपना हुआ करता था जब कोई हवाई जहाज़, ये ऊपर जो पीछे टेल होती है ना, टेल, बचपन में जब हम छोटे थे तो माँ से पूछते थे कि ये इसके पीछे क्या रहता है, तो वो कहती थी इंदिरा गांधी बैठी हुई है। ये सच्चाई है, और मेरे ख्याल बहुत से लोगों को यही बताया जाता था कि ये जो पीछे टेल है, ये टेल नहीं है, ये इंदिरा गांधी बैठी हुई है। तो हम मान भी लेते थे। वही तो होते हैं बच्चे, जल्दी मान जाते हैं बेचारे, मासूम होते हैं ना। और हम तो मासूम के, हम तो बहुत ज़्यादा मासूम थे। तो ये हमारे विनोद जी थे, जिनका भी पीछे आपने फ़ोटो देखा। 18वीं यात्रा थी उनकी बाबा बर्फानी की, और सारा अरेंजमेंट, सारा प्लानिंग, हमें तो ये भी नहीं पता कहाँ से क्या, सब कुछ इतने समर्पित हैं कि सभी भक्तों के आराम का और सहूलियत का ध्यान रखा है इन्होंने। जितने तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये अंदर का हवाई जहाज़ों का आवागमन लगा हुआ है, और बस की तरह जैसे बस अड्डे पे खड़ी होती है, ऐसे ही हवाई जहाज़ पे खड़े हुए हैं। ये पीछे टेल को देख के याद आ जाता है ना कि बचपन में हमें क्या सिखाया जाता था। खैर, थोड़ी देर के बाद सबकी अंदर भी तलाशी हुई, टिकट चेक की, और उसके बाद सभी हवाई जहाज़ के अंदर थे और हवाई जहाज़ के उड़ने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ चीज़ों का वहाँ पे पालन करना होता है सख्ताई से, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हम मानते थोड़ी अपनी जो चाहत होती है, अपनी जो विश होती है वो पूरी करके मानते हैं। हवाई जहाज़ के अंदर भी बोला जाता है कि भाई वीडियो मत बनाना, फ़ोटो मत डालना, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। ये एक हवाई जहाज़ कहीं से शायद आया है या टेक ऑफ कर रहा है। ये अब हम फाइनल अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए, विजय कौशिक जी, इनको वैसे एक बार बोल दो कैमरा, ये खुद मुड़ जाते हैं, स्माइल चेहरे पे अपने आप आ जाती है। जनाब पीछे ये देखो विजय कौशिक जी, ये हम आगे आ चुके हैं एयर इंडिया के हवाई जहाज़ के अंदर, और ये अंदर का वातावरण है। सभी के अंदर एक अलग जोश, उमंग, बाबा बर्फानी के दर्शन करने की तमन्ना, लालसा। मैंने सोचा नहीं था सपने में भी कि शायद इतना जल्दी बाबा हमारी अर्जी सुन लेंगे, लगा देंगे। लेकिन कुछ सारथी, कुछ इंसान, कुछ भगत ऐसे होते हैं जो अपने साथ साथ दूसरे भक्तों का भी कल्याण कर देते हैं। विनोद शर्मा जी और अनूप जी उनमें से एक हैं। क्योंकि मैं बोल रहा था ना कि भगवान इस कलयुग में खुद नहीं आते कभी भी, वो अपने भगत को, वो किसी अच्छे इंसान को भेज देते हैं आपका बेड़ा पार करने के लिए, आपको अपने दरबार तक लाने के लिए। ऐसे ही भगवान के रूप में, भगवान के दूत के रूप में प्रकट हुए विनोद शर्मा जी और अनूप जी, और हमारे पूरे ग्रुप का बेड़ा पार कर दिया। ये हमारे पूरे सुपर 13 के मेंबर्स हैं। सुपर 30 मूवी थी, ये सुपर 13 है, और सच में सुपर है। अभी थोड़ा समय है, जब ये हवाई जहाज़ हमें अपने डेस्टिनेशन तक, बाबा बर्फानी के नज़दीक पहुंचाएगा, तब तक थोड़ा सा हवाई जहाज़ के अंदर के नज़ारे, ये हमारे भाई साहब, ये अंदर का माहौल। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें, ये तो है गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर तक। उसके बाद श्रीनगर के बाद हम कहाँ गए, क्या किया, कैसे रुके, और ये देखो क्या फॉग, अलग ऐसा लगता है कि बादलों की दुनिया में आ गया। उड़ने से पहले ही बादलों का एहसास। एरोप्लेन पूरा भर गया इस फॉग से, ऐसा लग रहा था कि हम अभी बिना उड़े ही बादलों के अंदर हैं। तो श्रीनगर पहुंचने के बाद भी काफ़ी चीज़ें इस बार कवर की हैं, जैसे ड्राई फ्रूट जो श्रीनगर
हम कहते थे भाई ड्राई फ्रूट श्रीनगर में अच्छे मिलते हैं, बादाम अखरोट वगैरह। तो जो बेस्ट जगह है 1944 से जो ड्राई फ्रूट्स होलसेलर हैं श्रीनगर के अंदर, और शॉल वगैरह अगर लेनी हो, गर्म कपड़े खरीदने हो, उनके भी होलसेलर इस बार उनको कवर किया है। वहाँ का खान पान, वहाँ के लोगों से बातचीत, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला वीडियो देखना ना भूलना। और वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अगर सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल आपको नुकसान नहीं है कोई आपका। मुझे खुशी होगी कि एक मेरे YouTube परिवार में और जुड़ गया सब्सक्राइबर। तो ये भी अंदर का माहौल चल रहा है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के बीच में आ गए। अजय, इस बार कॉम्बिनेशन भी अजब था। अजय, विजय, संजय, अक्षय, सारे मतलब कॉम्बिनेशन बने हुए थे बढ़िया से। ये बादलों की दुनिया का एहसास। तो इस प्रकार अंदर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है टेक ऑफ से पहले ही। अंदर सबके अंदर अजीब मस्ती, अजब उत्साह देखते ही बनता है। और मैंने कोशिश की कि अंदर का भी कुछ थोड़ा बहुत कवर किया जाए, जहाँ रिस्ट्रिक्शन ना हो, परमिशन के साथ। ऐसे नहीं, जो भी एयर होस्टेस हैं या जो बाकी स्टाफ हैं उनसे परमिशन लेके तभी मैंने कवर करने की कोशिश की कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और अब हमारी फ़्लाइट निकल चुकी है श्रीनगर के लिए, दिल्ली टू श्रीनगर। ये देखो बादलों का व्यू। हवाई जहाज़ से जब हम बादल देखते हैं तो नीचे दिखाई देते हैं, यानी जो हवाई जहाज़ है बादलों से ऊपर चलता है। यकीन ही नहीं होता कि बादल नीचे होंगे और हम बादलों से ऊपर चल रहे हैं। कुछ दिखाई नहीं देता नीचे का, सिर्फ बादल ही बादल दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे बादलों का समुंदर हो, दूर दूर तक सिर्फ बादल नज़र आते हैं। बीच बीच में कोशिश करते रहे हम, जो कुछ कवर कर सकते थे, रिकॉर्ड कर सकते थे रूल रेगुलेशन के हिसाब से, क्योंकि जो रूल रेगुलेशंस हैं वो यात्रियों की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए ही बनाए जाते हैं और हम सबको उसका पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, अब समय था नाश्ते का। एयर इंडिया की तरफ से नाश्ते के रूप में मिली मीठी दही। ये मीठी दही और सैंडविच तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात थी, लेकिन कोई नहीं, दही अच्छी लगी सबको। मीठी दही थी, ऐसा लग रहा था दही में जैसे ब्राउन शुगर मिला दिया हो, और अच्छा टेस्ट था उसका। तो ऐसे सभी ने उसको एंजॉय किया खा करके। ये हमारे विजय कौशिक जी हैं, वो दही के बारे में बता रहे हैं थोड़ा, कैसा लगा उनको। बढ़िया, टेस्टी, बहुत बढ़िया है। ये दही नहीं है, मिठाई है। मिठाई मीठी दही है। मीठी दही बहुत ज़बरदस्त है। मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरे अंदर एक छोटा सा बच्चा रहता है जो अक्सर लोगों से क्वेश्चंस पूछता रहता है, मासूमियत भरे क्वेश्चन पूछता रहता है और नई नई जगहों को, नई नई चीज़ों को जानने के लिए उसके बिल्कुल नज़दीक चला जाता है। ये है हवाई जहाज़ का टॉयलेट। बहुत छोटा है अंदर से, मेरे जैसा इंसान बड़ा मुश्किल से एडजस्ट हो पाता है इस चीज़ में। ये किचन है अंदर, हवाई जहाज़ का किचन, और इनके साथ एक इनकी परमिशन लेकर के एक थोड़ा सा सेल्फी। ये अंदर का किचन और ये हमारी सेल्फी। तो दोस्तों, हम श्रीनगर पहुंचेंगे, उसके बाद
डल लेक और आगे का जो भी प्रोग्राम होगा वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाया जाएगा। आप सभी लोग कनेक्टेड रहना, कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, दिल्ली से श्रीनगर का रास्ता एयर इंडिया का जो समय लगा 1 घंटा 10 मिनट, सही 1 घंटे 10 मिनट के बाद हम श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड हो गए। उसके बाद हमारा ट्रैवलर तैयार था। ट्रैवलर से जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था पंचतरणी, उसके बाद अगले दिन हेलीकॉप्टर की यात्रा, फिर पैदल यात्रा, बाबा बर्फानी के दर्शन और उसके बाद फिर वापसी डल लेक और श्रीनगर। इसी दौरान जो होलसेलर्स हैं वहाँ ड्राई फ्रूट्स के, गर्म कपड़ों के, उनसे मुलाकात, वहाँ के जो फेरी वाले हैं, वहाँ के चाय वाले हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन सभी से बातचीत, सभी से मुलाकात जारी रहेगी अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तो देखना। ना ना अपने बता। अरे शर्मिला टैगोर तो लाओ, हम सारी खा जाएंगे। फिर तो आपकी ही कम पड़ जाएगी। अजय खानी है।